नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता के उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां युद्ध भूमि का शोर धीरे धीरे दिव्यता की ध्वनि में बदलने लगता है। एक तरफ कौरव सेनाओं का कोलाहल, नगाड़े, ढोल, रणघोष, दूसरी तरफ एक रथ समेत सफेद चमकते घोड़े धूल में खड़े दो महायोद्धा और एक दिव्य सामंजस्य, कृष्ण और अर्जुन। यह श्लोक सिर्फ युद्ध प्रसंग नहीं, पूरे जीवन का नेतृत्व, प्रबंधन और भक्ति का सूत्र है। एक जीवन मानचित्र है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर दिशा तय होती है तो रथ, सारथी और मन के स्वभाव से। ततः सैत्रे हिरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडव सैव दिव्यो शंखो प्रधुत्मतु। इसका अर्थ है, सफेद घोड़ों से जुड़े महान रथ पर खड़े श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह ध्वनि व्यर्थ शोर नहीं थी, यह ध्वनि थी धर्म, संकल्प और दिव्य आत्मबल की। श्वेत घोड़े, पवित्र मानसिकता का प्रबंधन विज्ञान। श्वेत घोड़े सिर्फ घोड़े नहीं, ये मनुष्य के माइंडसेट का प्रतीक है। श्वेत क्लैरिटी, श्वेत इंटीग्रिटी, श्वेत इनर ट्रांसपेरेंसी। जीवन में हमारे घोड़े हमारे विचार, धारणाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। अगर ये श्वेत नहीं यानी साफ, शांत और संयमित नहीं है तो जीवन का रथ डगमगा जाएगा। मैनेजमेंट में भी कहा गया, लीडर आउटर जर्नी इज डिसाइडेड बाय इज इनर क्लैरिटी। कौरवों के पास विशाल सेना थी, रिसोर्सेज थे, मैन पावर था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए उनका सोर्स शक्ति नहीं बना। अर्जुन और कृष्ण की टीम छोटी लग रही थी, पर घोड़े श्वेत थे, विचार श्वेत थे, उद्देश्य श्वेत था, और यहीं से जीत शुरू होती है। महति स्यन्दने, महान रथ का राज। महति महान, स्यन्दने रथ। रथ महान इसलिए नहीं कि वह बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पर महान लोग खड़े हैं। जीवन का रथ इज इक्वल टू हमारा जीवन ढांचा, परिवार, काम, कर्म, कर्तव्य, संबंध, स्वास्थ्य, धर्म, ये सभी मिलकर जीवन का रथ बनाते हैं। पर प्रश्न यह है, इस रथ पर खड़ा कौन है? डर, क्रोध, अहंकार या स्थिर चित्त? अर्जुन और कृष्ण रथ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि वे प्रिपेयर्ड हैं। जीवन में भी रोल बड़ा नहीं होता, प्रिपेयर्डनेस बड़ी होती है। स्थितौ, जब स्थिरता युद्ध के पहले ही विजय दिलाती है। स्थितौ, खड़े हुए, पर यह खड़े होना शारीरिक नहीं, यह था मनोवैज्ञानिक स्थिरता। युद्ध सामने है, सैनिकों की सांसें तेज है, धूल उड़ रही है, शोर उमड़ रहा है, और कृष्ण अर्जुन स्थिर, अचल, मौन, पूर्ण नियंत्रण में। रियल लाइफ साइकोलॉजी कहती है कि इन chaos द काम सेट माइंड विंस, इन कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पावर। मैनेजमेंट में इसे कहते हैं सेंटर्ड लीडरशिप। जब नेता स्थिर होता है तो टीम स्वयं स्थिर लगने लगती है। कृष्ण इस युद्ध के पहले सभी को एक संदेश दे रहे हैं, स्थिरता की शक्ति, और यही विजय की पहली सीढ़ी है। माधव पांडव श्रेय, जब भगवान और मनुष्य एक साथ खड़े हो। कृष्ण मतलब बुद्धि, चेतना, मार्गदर्शन, अर्जुन मतलब कर्म, कर्तव्य, प्रयास। श्लोक दोनों को साथ कहता है। माधव पांडव दोनों ने मिलकर शंख बजाया, और यही जीवन का सूत्र है। प्रयास प्लस ईश्वर इज इक्वल टू सफलता, कर्म प्लस करुणा इज इक्वल टू धर्म, मनुष्य प्लस मार्गदर्शक इज इक्वल टू विजय। जो अहंकार में करता है उसकी ध्वनि कोलाहल बन जाती है, और जो शांति में करता है वो भगवान की भक्ति बन जाती है। दिव्यो शंखो, दिव्य और साधारण शंख का अंतर। कौरव सेना ने भी शंख बजाए थे, तो क्या फर्क है? अंतर है भाव का, नीति का, हृदय की स्थिति का। कौशल, साधन, तकनीक, आवाज़ सब एक जैसी हो सकती है, पर भावना अलग है, तो परिणाम आकाश पाताल का अंतर होता है। यहाँ एक मैनेजमेंट ट्रूथ है, अ टूल बिकम्स डिवाइन व्हेन यूज्ड विथ प्योर इंटेंशन, अ टूल बिकम्स डिस्ट्रक्टिव व्हेन यूज्ड विथ ईगो। कृष्ण और अर्जुन के शंख हथियार नहीं है, वे संकल्प थे, ये डायरेक्शन सेटिंग थे, वे इनर कमिटमेंट डिक्लेरेशन थे, और इसलिए वे दिव्य कहलाए। आज के जीवन में इस श्लोक का गहरा मैनेजमेंट संदेश है, मैसेज है। जीवन में निर्णय लेने हो तो पहले मन के घोड़े श्वेत करो। बड़ी जिम्मेदारी उठानी हो तो अपनी स्थित इनर स्टेबिलिटी बनाइए। असफलता के बीच रास्ता रखिए तो माधव को सारथी बनाइए।
सफलता चाहिए तो अपना कर्म अर्जुन सा रखिए और अपना मार्गदर्शन कृष्ण जैसा। टीम या परिवार को लीड कर रहे हो तो नॉइज़ मत बढ़ाइए, क्लैरिटी और डायरेक्शन दीजिए। किसी कठिन समय से गुजर रहे हो तो याद रखिए कि स्थिर मन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी।